हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है जो लोग बकरी पालन कर रहे उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी निशुल्क पहुंचाई जाए। हम में से अक्सर बकरी पालकों का यह सवाल होता है, अपनी समझ सूझबूझ से पैसे लगा के हमने बकरी पालन की शुरुआत तो कर दी, अब नेक्स्ट स्टेप अगला कदम क्या होना चाहिए जिससे बकरी पालन से हमें आमदनी प्राप्त हो सके। व्यावसायिक बकरी पालन में आय प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला, नस्ल सुधार करके एक डेडिकेटेड फार्मर बनके ब्रीड की तरफ काम किया जाए, और दूसरा एक बकरी व्यापारी, बकरी ट्रेडर बनके। तो आइए जानते हैं एक बकरी पालक और एक बकरी व्यापारी में क्या फ़र्क है और इनकी आय में क्या फ़र्क आता है। इन दोनों शब्दों का मतलब तो हम में से हर कोई जानता है, लेकिन इसके भीतर की गहराई को जानते हैं। आजकल कुछ नए बकरी पालक लुभावने वीडियोस देख के बकरी पालन का काम शुरू कर दे रहे हैं। अनुभव कम होने की वजह से और ब्रीडिंग की ताकत का सही ज्ञान ना होने की वजह से नए बकरी पालक बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं। वो साल 6 महीने में ही बकरी पालन से आमदनी खोजने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो पशुओं के खरीद बेच का काम शुरू कर देते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग या बकरी व्यापारी कहते हैं। जब उन्हें प्रत्येक बकरी पे 1500 बचने लगता है तो वो और इस लालच में अंधे हो जाते हैं। ऐसे में वो गलत सही सब बता के व्यापार करना शुरू कर देते हैं। उनका ब्रीडिंग से पूरी तरह ध्यान हट जाता है। बहुत कम ही व्यापारी मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगे जिनका एक नाम होगा, उनके ऊपर लोगों का भरोसा और ट्रस्ट होगा और उनकी इज्जत होगी। अक्सर व्यापारी जो आपको मिलेगा वो करप्ट ही होगा। इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, पैसे का लोभ। ऐसे व्यापारियों को ब्रीडिंग के ऊपर ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ना ही उन्होंने कोई समय बकरी की ब्रीडिंग के ऊपर दिया होता है। उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है। वो गलत सही झूठ अपने पशुओं को बेचने की कोशिश करते हैं, और जो भी किसान ऐसे व्यापारियों की चपेट में आता है या इनके चंगुल में फंस जाता है, वो सिर्फ नुकसान ही उठाता है। बकरी व्यापारी बनना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन हमें ईमानदारी के साथ और ज़बान का सच्चा होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। तभी इस काम में लंबे समय तक टिक सकते हैं और एक अच्छा नाम बना सकते हैं, अन्यथा लोगों की आय से फ्लॉप होना निश्चित है। अब बात करते हैं उस व्यवसाय की जिसमें किसान अपना तन मन धन लगा के डेडिकेटेड बकरी पालन करता है। एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप तैयार करने के लिए किसान अपनी लागत, मेहनत और लगन लगाता ही है, साथ में धीरज और पेशेंस भी रखता है। पशुओं से पहले की तुलना ज़्यादा उत्पादन की कोशिश, उनका नस्ल सुधार, पशुओं का जेनेटिक अपग्रेड और उसके इम्प्रूवमेंट के पीछे अथक मेहनत करता है। तब जाके उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं कर रखी होती। जब कभी आप फील्ड में निकलें और पुराने ब्रीडरों से मिलें, तब जाके आपको इस बात का आभास होगा कि आज वो मुंह मांगी रकम अपने पशुओं की ले रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बकरी पालन में नस्ल सुधार के पीछे उन्होंने अपनी अथक मेहनत लगाई है और काफ़ी सारे प्रयास और प्रैक्टिकल किए हैं, जिनका लाभ आज वो उठा रहे हैं। किसी भी व्यवसाय में अपनी मेहनत और परिश्रम से खुद को जब तक आप एक ब्रांड नहीं बना लेते, तब तक आपका उस व्यवसाय में टिके रहना काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार आपने अपना ब्रांड सेटअप कर लिया, उसके बाद आप आराम से ज़िंदगी भर क्या आपकी अगली पीढ़ी भी उस ब्रांड नेम का फ़ायदा उठाती है और उस बिज़नेस को आगे एक्सपैंड करती है। कुछ समय लगा के आपने बकरी पालन में एक अच्छी ब्रीड सेटअप कर ली तो आपको इनकी बिक्री के लिए सोचना नहीं है। लोग अपने आप आपके पास आएंगे और आपकी मुंह मांगी कीमत आपको मिलेगी। हमने तो कुछ सफल ब्रीडर ऐसे देखे हैं, वो साल में एक ही बार अपने बच्चे सेल करते हैं और उनका साल भर का कोटा पूरा हो जाता है। वो इतना होता है कि लोग 100 बकरे भी बेच के उनकी बराबरी नहीं कर पाते। बकरी पालन का भविष्य इसी में है कि आप नस्ल सुधार के पीछे जाएं, बकरियों से पहले की तुलना ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लिया जाए। इसी में हम टिक सकते हैं और इसी में हमें ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। जैसे जैसे हम ब्रीडिंग सेटअप पे पुराने होते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है। हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हम मार्केट की डिमांड को देखते हुए ब्रीडिंग कराते हैं। सुंदर और ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली बकरियों से उन बकरों की मेटिंग कराते हैं जिनकी हाइट अच्छी हो, उनकी बॉडी वेट जल्दी पकड़ती हो। ऐसे पशुओं का जेनेटिक सुधार करके हम नस्ल तो सुधारते ही हैं, साथ हमारी आमदनी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पशु दूसरे की तुलना में काफ़ी भारी बैठते हैं और हमें अच्छी खासी रकम प्राप्त होती है। जो किसान बकरी पालक को व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं,
उनके लिए हमारी यही राय है कि वो धैर्य और संयम से बकरी पालन में समय दें, ब्रीडिंग के ऊपर काम करें, जिससे वो लंबे समय तक बकरी पालन में टिक सके और खुद की पहचान और नाम बना सके। इस चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि किसानों तक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी फ्री पहुंचाई जा सके। इसमें आप हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर करें। हमने किसानों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जो नीचे है। जिस भी किसान का कोई सवाल हो वो हमसे पूछ सकता है और जिन किसानों तक सही रेट पे दवाइयाँ नहीं पहुँच पाती वो हमसे ले सकता है, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।